बिजनेस में परेशानी, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी में परेशानी, नौकरी हो नहीं पा रही है, नौकरी है तो वहाँ प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वहाँ बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं, कुछ इंक्रीमेंट वगैरह नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो भी हमारे रिलेशनशिप हैं, हमारी मैरिड लाइफ हो, इसके अलावा जो बाहर की लाइफ हो या हमारे जो भी अपने लोग हैं उनके साथ हमारे रिलेशन खराब हो रहे हो, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हमारे कस्टमर टूटते चले जा रहे हो, क्लाइंट हमारे टूटते चले जा रहे हो। इसके अलावा मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही हो, कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हो। इसके अलावा जो भी हमारे अलग रिलेशनशिप हैं ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हो। इसके अलावा बिना किसी कारण के हम सुनते चले जा रहे हैं, हमें कोई भी कुछ भी कह के निकल जा रहा है, जबकि हमने कुछ भी गलती नहीं करी, हम पे बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आप भी इसमें शामिल हैं? या इसके अलावा आपके नेम फेम के साथ प्रॉब्लम आ रही है, जो अब तक आपने इज्जत कमाई थी वो चलती चली जा रही है, आपके नाम के साथ प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपकी पोजीशन थी वो अब नहीं रहने वाली है, वो चलती चली जा रही है, जो आपकी इज्जत थी वो पीछे की तरफ जा रही है, आपने बहुत कर्ज ले रखा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, पैसे आ नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंगी होती चली जा रही है, जहाँ भी पैसे लगाते हैं डूबते चले जा रहे हैं। जो लोग भी कल तक पहचानते थे वे अब पहचानने को तैयार नहीं है, पूरी लाइट चली गई है, लाइफ में बस कुछ अब कलर बचा ही नहीं है। क्या ऐसा आपके साथ भी हो रहा है? अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपके साथ हो रहा है तो आप निश्चित रूप से मान के चले कि आपको मंगल और सूर्य की बुरी नज़र लग चुकी है। अब मंगल और सूर्य की जब बुरी नज़र लगती है तो इस तरह की समस्याएं सबसे पहले व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। इसके पश्चात ये समस्याएं और बड़ी होती चली जाती है और बाद में आपके जीवन को और भी ज़्यादा तकलीफ में पहुंचा देती है। तो आखिर इसमें हम क्या करें? आखिर इससे हम कैसे बचें? दोस्तों, जैसे कोई एक बीमारी होती है तो उसके बहुत सारी दवा होती है, ठीक है। सारी दवा सबको सूट नहीं करती, किसी को वो कर जाएगी तो किसी को वो करेगी, ठीक है, क्योंकि अंदर के जो कीड़े होते हैं ना, बैक्टीरिया, वो सबके अलग अलग जीन होते हैं, सबके डीएनए अलग अलग होते हैं, तो सबके सूट करने वाले ना वो मेडिसिन भी अलग अलग होती है। बहुत सारे टोटके हैं, इसी में से आपके लिए चुन के हम लाए हैं एक ऐसा टोटका जो कि खासकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस महाप्रयोग के बारे में, जो महाप्रयोग है भस्म सिंदूर महाप्रयोग। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें हम भस्म ले लेते हैं, भस्म का अलग प्रयोग है, और सिंदूर जो कि महिलाएं इस्तेमाल करती है, सिंदूर का अलग प्रयोग है। इन दोनों के प्रयोग से होने वाला ये प्रयोग महाप्रयोग कहलाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको भस्म प्रयोग के बारे में बता दें। दोस्तों, भस्म क्या है? दोस्तों, आप जानते होंगे कि शिव जी हमारे जो भगवान हैं, प्रभु रुद्र, प्रभु शिव, प्रभु शंकर, जिन्हें आप कहते हैं, रोज सुबह उनकी आरती होती है, ठीक है। इसमें बहुत जगह ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंदिर है जहां भस्म आरती भी होती है, बहुत जगह सिंपल आरती भी होती है, लेकिन उससे भस्म निकलता है, ठीक है। तो जो भस्म होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, चूंकि वो प्रभु रुद्र के संपर्क में आ चुका होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा सुपर नेचुरल पावर्स आ चुके होते हैं। ये भस्म साधारण नहीं रह जाता, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का और उत्तम गुणों से पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ये भस्म हमारे लिए अत्यंत, हमारे समस्याओं के लिए अत्यंत कारगर उपाय है, कारगर नुस्खा है। ये भस्म हमारी बहुत सारी समस्याओं का एकमात्र इलाज है। दोस्तों, इसमें करना क्या है कि हमें बस एक चुटकी भस्म, एक दिन के लिए एक चुटकी काफ़ी है। वैसे अगर आप मंदिर के करीब नहीं हैं तो आप एक दिन में ही एक डब्बे में या एक कागज़ के बड़े से टुकड़े में बहुत सारा भस्म ले सकते हैं, अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो। और आपने बस एक चुटकी रोज के रोज सुबह स्नान करने के पश्चात, सुबह जो आप पूजा करते होंगे वो पूजा करने के बाद आपने वो एक चुटकी आपने अपने सर पे लगा लेनी है, ठीक है। ये भस्म प्रयोग है। रोज सुबह आपने, ऐसा नहीं कि संडे और मंडे, रोज सुबह आपने प्रभु शिव की आरती भस्म को अपने मस्तक पर धारण करना ही करना है, ठीक है। ये सबसे पहले आपने धारण कर लेना है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रभु शिव का जब सुबह सुबह उनका पूजन होता है तो उससे ये भस्म वहां से निकलता है, जिस भस्म को हमें ले लेना है और इसे अपने मस्तिष्क पे धारण करना है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मस्तिष्क पे हमें इसे धारण करना है। इसके पश्चात जो दूसरा प्रयोग है और जो सबसे बड़ा प्रयोग है, जो कि मंगल से संबंधित है, ये हो जाता है सिंदूर का प्रयोग। दोस्तों, सिंदूर जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा पवित्र और पावन चीज है। ये शास्त्रों की दृष्टि से देखें या अभी के देखें, हर एक जगह इसका बहुत ही उत्तम स्थान है, और खासकर विभिन्न तरीके के जो प्रयोग होते हैं इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा स्थान है। दोस्तों, सिंदूर से जुड़ा जो प्रयोग है वो इस प्रकार है कि सिंदूर को सिर्फ सोमवार को, ठीक है,
सोमवार के दिन सुबह सुबह जब आप स्नान कर ले, आप जो भस्म है भस्म अपने सर पे धारण कर ले। भस्म धारण करने के पश्चात आप पहले से अपने पास एक डब्बी सिंदूर का रखें। ठीक है, अभी मैं दिखा दिए रहा हूं, ऐसा एक डब्बी आपने सिंदूर का रखना है। उसे आपने एक कटोरे में डाल देना है। ठीक है, कटोरे में डाल के उसके बाद उसे छोड़ देना है शाम तक। शाम में क्या करना है कि उस कटोरे से जो सिंदूर है उसे एक कागज में रख लेना है और कागज में रख के, ठीक है, कागज में रखने के पश्चात आपको इसे अपने सर के तीनों तरफ, मतलब चारों बगल से 3 बार इसे घुमाना है। ठीक है, जैसे यहां से शुरू करोगे तो 1 2 3 बार इसे अपने सर के पूरे गोलाई में इसे घुमा लेना है और घुमाने के पश्चात उस कागज को आपने ले जाके सीधे क्या करना है, नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रहे कि सिंदूर को 3 दफे अपने मस्तक के चारों ओर, इस सर के चारों ओर ऐसे करके आपने घुमाना है। ठीक है, 3 दफे हो गए, फिर उसे हाथ में पकड़ लेना है या बैग में रख लेना है। सबसे नजदीकी जो भी नदी या तालाब हो, नाले में मत फेंक देना या कहीं पानी में सीधे मत डाल देना। कोई नदी या तालाब हो जो स्वच्छ हो, वहां जाके आपने इसे प्रवाहित कर देना है और फिर पीछे मुड़ के मत देखना, सीधे वापस वहां से आप निकल लेना। ठीक है, बस यही करना है। इसके बाद आप देखेंगे, बस ये प्रयोग आप करें, इसके पश्चात आपको पता चलेगा कि ये समस्याएं कैसे आपके जीवन से अपने आप खत्म होती चली जाती है। एक बार आप फिर से देख ले, भस्म प्रयोग का क्या है। 1 चुटकी भस्म अपने मस्तक पर सुबह में लगाएं, जो कि आपको मंदिर से ही प्राप्त करना है और कहीं से नहीं। इसके पश्चात जो दूसरा प्रयोग है सिंदूर का, वो है सिर्फ सोमवार को 1 चुटकी सिंदूर पानी में आपको बहाना है, अपने सर के तरफ घुमा के 3 सोमवार को ये काम आपको करने हैं। सूर्य और मंगल की स्थिति इतनी बेहतर हो जाएगी कि इन सारे दुष्प्रभावों से आप बच जाएंगे और आपके जीवन में अपूर्व शांति और खुशहाली वापस आ जाएगी। पैसों के मामले में बहुत ही ज्यादा आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जो भी आपका अपमान हुआ है, जो भी पद आपका गया है, सूर्य की दृष्टि कुदृष्टि के कारण जो भी पद आपने खोया है, जो भी पोजीशन आपकी चली गई है, वे सब आपको वापस मिलेंगे और जीवन में फिर से आपकी खुशहाली आएगी। तो दोस्तों ये प्रयोग अवश्य करें ताकि इन समस्याओं से आप बच सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।